नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में तांडव मचा रखा है। इसे आप विस्फोट कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, लेकिन पड़ोसी राज्य जो गुजरात है वो भी कोई कम नहीं। पहले उसी की बात कर लेते हैं। यहाँ का फेमस शहर है सूरत। वहाँ पे इतने शव पहुँच रहे हैं जलाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, कि चिमनियाँ पिघलने लगी है। चाहे विद्युत सौदागृह हो और चाहे गैस से जलने वाले प्लेटफॉर्म हों, सभी पिघल रहे हैं। वजह यह है कि जो 15 से 20 का एवरेज होता था वो 90 से 100 तक पहुंच गए हैं। तो लगातार जलने से चिमनियाँ पिघल रही हैं और इधर जो लोहे के प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं वो पिघल रहे हैं। तो करे कोई तो क्या करे। सरकारें और सिस्टम जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि एक साल में आपने क्या तैयारी की है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहाँ से कि जो है लॉकडाउन शब्द को छोड़ करके बाकी सब कुछ प्रतिबंध लगाया गया है। वहाँ का एक शहर है भंडारा। वहाँ पे जो बॉडी पहुँच रही है तो इतनी ज़्यादा है कि लकड़ियाँ तक नहीं मुहैया हो पा रही है और जले शव को कुत्ते खींच रहे हैं। देखिए। वहीं का एक और शहर है नंदुरबार। वहाँ पे हॉस्पिटल कम पड़ रहे हैं, लिहाजा ट्रेन के सीटों को और ट्रेन के बोगियों को हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया है। वहाँ पे गए ऑक्सीजन लगाया गया है। ये भी देख लीजिए। आपने देखा और सुना। अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। यहाँ पे पद्मश्री इतिहासकार योगेश प्रवीण सिर्फ इसलिए चल बसे क्योंकि कैबिनेट मंत्री के फ़ोन के बावजूद एम्बुलेंस मुहैया नहीं हो पाई। मंत्री हैं ब्रजेश पाठक। उन्होंने फ़ोन किया सीएमओ को। प्रदेश की धरोहर हैं, इतिहासविद हैं, पद्मश्री हैं योगेश प्रवीण। उनकी हालत ख़राब है, जल्दी से एम्बुलेंस भेजिए। लेकिन जान के ताज्जुब होगा कि मिनिस्टर के फ़ोन के बावजूद एम्बुलेंस नहीं पहुंची। पहुंचती कहां से, एम्बुलेंस थी ही नहीं। उन्होंने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को चिट्ठी लिखी। व्यवस्था चरमरा गई है। क्या व्यवस्था है, क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रही है, क्या हमारी तैयारी है? कोई जवाब देने वाला नहीं है। योगेश प्रवीण चल बसे। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में पंचायती राज निदेशक हैं विजय रंजन। उनका खुद निधन हो गया। प्रॉपर व्यवस्था, प्रॉपर रिस्पांस उनको भी नहीं मिल पाया। और झारखंड की राजधानी रांची में महिला ये चिल्ला रही है, चीख रही है। डॉक्टर अटेंड करने ही नहीं पहुंचा क्योंकि डॉक्टर था ही नहीं, और यदि था तो कहीं और लगा हुआ था। जब मीडिया वाले बात कर रहे थे तो महिला क्या कह रही है, सुन लीजिए। मंत्री जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या करें, मंत्री जी का इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं। कब से इंतजार कर रहे थे। कहां की बात करें। एक साल तक हम क्या तैयारी कर रहे थे। यदि कोरोना की दूसरी वेव दुनिया के अन्य देशों में आई हुई थी, जो कि पहले से ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है, तो हमारी तैयारी क्या थी? वैक्सीन बेचने में हम लगे हुए थे दूसरे देशों को। चलिए वैक्सीन बेच रहे थे, कह रहे हैं आप कि उस समय वैक्सीन की डिमांड नहीं थी तब दिया गया। आज के लिए क्या तैयारी थी, दूसरी वेव के लिए क्या तैयारी थी, जो कि पहले से 7 गुना ज़्यादा खतरनाक है। यानी एक कमरे में पहले जो है 2 से 3 एक व्यक्ति जो है संक्रमित कर रहा था, तो अब वो 9 से 10 को कर रहा है। यदि 10 लोग उस कमरे में है तो सिस्टम के पास जवाब नहीं है। सिस्टम कहाँ लगा हुआ है? 5 राज्यों के, खासतौर से पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में। वहाँ कोरोना नहीं है, वहाँ चुनाव प्रचार बिना मास्क के, लाखों की भीड़। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज चुनाव हो रहा है। बीजेपी का ही मोहनलालगंज से सांसद हैं कौशल किशोर। वो डिमांड कर रहे हैं कि जान से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता।
सौदागृहों में शमशान पे लाशों की ढेर लगी है, कृपया चुनाव टाल दीजिए। सिस्टम सुन ही नहीं रहा है, उसे चुनाव की पड़ी है। किससे कहें, क्या कहें? स्थिति बहुत ही खराब है। प्लीज़ आप अपने को बचा के रखिए, संभाल के रखिए। जहां फ़ोन कीजिए रिश्तेदारों को, नातेदारों को, वहीं से ये खबर मिल रही है कि हालत ख़राब हो रही है, फला आदमी बीमार है, इस रिश्तेदारी में ये बीमार हैं, अस्पताल में जगह नहीं बची है। तो बेहतर यही है कि घर पे रहें, क्योंकि सरकारों को तो राजनीति और चुनाव से फुर्सत नहीं है। हम पूरी खबर पे, पूरे डेवलपमेंट पे, जो कुछ भी चल रहा है इस महामारी को लेकर के नज़र बनाए हुए हैं। जैसे अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे, साझा करते रहेंगे, दर्द बयां करते रहेंगे, लेकिन करें क्या, कोई सुनने वाला ही नहीं है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।